यहाँ जो रोज जाति के नाम पर हजारों लोग मारे जाते हैं वो हिंसा नहीं है, नहीं, वो आतंकवाद नहीं है। नहीं, आप मारे वो ठीक है, मुला लोग का हाथ है। तो गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? गृह मंत्री जैसे कि घर घर जैसे देखने चलेंगे। अच्छा, तो मनमोहन सिंह थे तब जिम्मेदार प्रधान, बाबा थे। अमित शाह तो गड़गड़ावे वाला आदमी है। तो कैसे विस्फोट हो जा रहा है? पाकिस्तान पर कब्जा हो गया एकदम कब्जा, अभी तो एकदम पूर्ण रूपेण से कब्जा होगा पीओके। तो हम तो देखे थे कि मुंबई में हमला हुआ था तो गृह मंत्री का इस्तीफा हो गया था। हाँ, तो इस्तीफा है, इस्तीफा नहीं देने वाला है। इसीलिए आपको बीजेपी अच्छा लग रहा है? बीजेपी सबसे बढ़िया पार्टी। सोचिए इनका 5 बीघा जमीन है, कहा नहीं लेंगे? 2-2 सरकार 3-3 फ्री के देगा तो कहा नहीं लेंगे? सरकार दे रहा है फ्री के मुफ्त राशन, कौन नहीं लेगा? तो गरीबों के लिए। तो राहुल गांधी किसका बेटा है? राजीव गांधी के बेटे। राजीव गांधी का बेटा है। मोदी जी के पिताजी का नाम ही नहीं जानते? मोदी जी के पिताजी के नहीं, फिरोज खान के नहीं। फिरोज खान नहीं थे, वो पारसी थे भाई। पारसी थे तो पारसी है ना, पारसी। तो पारसी को इस देश में रहने का हक नहीं? हक है। तो कैसे करें कि राहुल गांधी मुस्लिम कैसे हो? पंजा चल रहा। मैं समय वजीरगंज विधानसभा में हूँ और ये युवा लोग हैं, क्या माहौल है? महिलाएं ज्यादा वोट डाल रही हैं? नहीं, महिलाएं तो कम वोट डाल रहे हैं। यह इंडिया का प्रथम जीत रही है कांग्रेस का प्रत्याशी अवधेश कुमार सिंह। क्या बात है, डाल दिए वोट? जी, वोट डाल दिए। हाँ जी। क्या भैया वोट डाल लिए? जी सर। दिखाइए कहाँ डाले वोट? डाल दिए, अभी मैं ठहर गया। बेरोजगार पर डाले हैं, बेरोजगार लेकिन है तो युवा आवेगा तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हम लोग को ज्यादा रोजगार वोट मिलेगा। ज्यादा वोट यहाँ किनका है? कांग्रेस का। कांग्रेस का? जी हाँ भाई है? आप लोग क्या लग रहा है? वोट डाल दिए भाई साहब? डाल दिए, वोट डाल दिए। क्या समझ के डाले, क्या चीज? अब समझे अपना, जो समझ में आया कि जो इंसान अच्छा उचित काम करेगा तो अपना मत है। 80-20 है सर। 80-20 मतलब 80 बीजेपी 20 कांग्रेस। हाँ भाई साहब, अब तो 14 तारीख को ही पता चलेगा, अभी कैसे बता सकते हैं? वो तो उसी दिन पता चलेगा क्या है नहीं है। क्या लग रहा है? कांग्रेस के तो भारी मतों से सर वोट भरा है। बाबा कौन ब्यादर है? कौन बाबा? कैसे बाबू कहें? साहब हैं? हम लोग तो कौन ब्यादर है? ठाकुर जी हैं? अच्छा, तो इधर तो आइए। हाँ, आ जाते तो हैं। कांग्रेस वाला भी तो राजपूते हैं। हाँ, तो कांग्रेस वाले राजपूत हैं तो जंगल राज में न है, इतना ही सा अंतर है सर। जंगल राज हम नहीं लाना चाहते हैं। अभी कौन सा राज है? अरे सुनिए ना, अभी तो जंगल राज है। अरे ठाकुर कोई बात नहीं, ठाकुर साहब सुनिए ना, आज दिल्ली में विस्फोट हो गया है, ये कौन राज है? ये जंगल राज है। आज दिल्ली में विस्फोट राज है, जंगल राज है। कश्मीर कहाँ था? जम्मू कश्मीर कहाँ था? इधर आइए ना, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। मुला लोग का हाथ है, मुला लोग। कहाँ था? मुला लोग का हाथ है। तो गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? गृह मंत्री जैसे कि घर घर जैसे देखने चलेंगे। अच्छा, तो मनमोहन सिंह थे तब जिम्मेदार प्रधान, बाबा थे। अमित शाह तो गड़गड़ावे वाला आदमी है। तो कैसे विस्फोट हो जा रहा है? विस्फोट करे वाला जैसे कि कुछ जैसे जंगल राज तंत्र जैसे कि हावी है। तो गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? गृह मंत्री जैसे कि इधर उधर देख रहे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं खाली? हाँ, चुनाव तो लड़ेबे कर रहे हैं। तो देश कौन देखेगा? देश भी वही देख रहे हैं। तो बम विस्फोट हुआ उसके लिए गृह मंत्री जिम्मेदार नहीं है? हाँ, जिम्मेदार रहेगा, तो होते रहता है, सब दिन हुआ है, वो आज भी हो रहा है। तो पहले मनमोहन सिंह जिम्मेदार था, अब प्रधानमंत्री उनको तो बोलिए ना, नहीं निकलता था। तो बोलने से आतंकवाद रुक जाएगा? हाँ, बोलिए, जिसको नहीं निकलेगा तब जैसे कि काम क्या करेगा। क्या नाम हुआ? हमारा बरजेंद्र सिंह नाम है। तो मतलब आपको लगता है कि पहले की जो सरकारें थी, जो गलती हो रही थी उसके लिए सरकार जिम्मेदार, इस सरकार में जो गलती हो रही है उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है? पब्लिक कुछ तंत्र जिम्मेदार है जो कि चाहता है कि हम गलत करके जैसे कि प्रभावित करें। तो गृह आपको घर का मुखिया बना दिया जाए, ठीक है, और आपके घर में लोग भूखे मर रहे हो तो उसके लिए कौन घर का मुखिया? तो कोई मरे ना, सरकार इतना गलत दे रहा है कि सब कुछ। और बात में नहीं समझे, आपके घर में आप अपने घर के मुखिया हैं और आपके घर के बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो मुखिया के नाते आपकी जिम्मेदारी होगी कि नहीं? जिम्मेदारी तो है। तो अमित शाह झाल बजा रहे हैं जो गृह मंत्री बन के बैठे हैं। ना, झाल तो नहीं बजा रहे हैं, तो जैसे उसका बदला लेंगे। जो बम विस्फोट हुआ उसका बदला लेंगे। तो काहे नहीं? सिंदूर कांड फिर होगा वहाँ। सिंदूर कांड में तो सीज फायर कर लिए। सीज फायर तो क्या करेगा? तब हम देश को बर्बाद होने दे, देश को बर्बाद नहीं बात होने आप ही देना। कह रहे हैं, तो सीज फायर जब देश बर्बाद हो रहा था तो हमला काहे किए? हमला किया, काम हो गया। काम हो गया? हाँ, काम हो गया। पाकिस्तान पर कब्जा हो गया एकदम कब्जा, अभी तो एकदम पूर्ण रूपेण से कब्जा होगा पीओके। पिछली बार कहाँ कहला रुक गए? काहे रुक गए? तो देश को जैसे कि गदर खाता में नहीं डाल देंगे। तो हमला काहे किए थे? हमला किए तो उतना सा काम चल गया ना।
उन लोग जैसे बहुत मराया, बहुत पाकिस्तानी मरा गया हमला करने से। अच्छा, हाँ, आतंकवाद रुक गया। आतंकवाद बहुत बहुत रुक गया। तो दिल्ली में कैसे ब्लास्ट हो गया? दिल्ली में तो इका दुका होते रहता है सब। अच्छा, हाँ, तो बीजेपी के राज में जो हमला है वो हम भी उसके लिए सरकार जिम्मेदार वो नहीं है? एकदम जिम्मेदार है, वो भी जिम्मेदार है, कम बेसी जिम्मेदार वो भी है। तो हम तो देखे थे कि मुंबई में हमला हुआ था तो गृह मंत्री का इस्तीफा हो गया था। हाँ, तो इस्तीफा ये कड़कड़ है, इस्तीफा नहीं देने वाला है। अच्छा, हाँ, ये बहुत कड़कड़ है। ये धारा 370 हटा दिया, राम मंदिर बना दिया, तो उस कौन सा काम नहीं किया? धारा 370 हटने से आपको क्या फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ। वहाँ के हम जैसे नागरिकता प्राप्त करते हैं, वहाँ बच सकते हैं, रह सकते हैं, बाल बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लिए प्लॉट एकदम लेंगे, लिए पैसा जमा कर रहे हैं ना, पैसा भी उतना होगा तब ना। कितना बीघा जमीन है? 5 बीघा। क्या करते हैं आप? कि हम तो जैसे कि ग्रेजुएशन करके जैसे कि और फैक्ट्री में इंचार्ज हैं फरीदाबाद में। बाल बच्चा का है? बाल बच्चा 1 ठो लड़का है, 2 ठो बच्ची है। क्या सब नौकरी में है? 1 ठो इंजीनियर है लड़की, और बच्चा सब? और एक बच्चा जैसे कि MBA कर रहा है। तो सब बिहार में पढ़ता है कि बिहार के बाहर? ना, पढ़ता तो है बिहार में। कहाँ से MBA कर रहे हैं? MBA जैसे कि गया कॉलेज से कर रहा है। अब बच्चा सब? बच्चा भी MBA गया कॉलेज से। दोनों IIM में दाखिला है गया में? ना, वो तो कंप्लीट करके नौकरी कर रही है कहाँ नौकरी? फरीदाबाद में। इसीलिए आपको बीजेपी अच्छा लग रहा हाँ, बीजेपी सबसे बढ़िया पार्टी है। है? और क्या अच्छा है? हाँ? और क्या अच्छा है बीजेपी में? बीजेपी में खाली जैसे गुने भरले हैं। और 2-4 को काम बताइए ना। हाँ, काम तो बताइए रहे हैं। बताइए। धारा 370 हटा, राम मंदिर बना, गल्ला मिल रहा है, 1100 पेंशन हो गया। आप लेते हैं 5 किलो? हाँ, लेते हैं। आप भी 5 किलो? हाँ, हम भी लेते हैं। सोचिए इनका 5 बीघा जमीन है। हाँ, काहे नहीं लेंगे? और 2-2 सरकार 3-3 फ्री के जगह पे काहे नहीं लेंगे? सरकार दे रहा है फ्री के मुफ्त राशन, तो कौन नहीं लेगा? तो गरीबों के लिए है। गरीबों के लिए तो हम लोग भी जैसे कि गरीबी रेखा में आते हैं ना। 2 बीघा 4 बीघा के वैल्यू है। हम लोग जमींदार टाइप पर थोड़े हैं कि 150 बीघा है, 2-4-5 बीघा क्या वैल्यू है? कल होकर के बेटा बढ़ जाएगा तो 2 बीघा पड़ जाएगा, है कि नहीं? तो आप भी गरीबी रेखा के नीचे? एकदम है नीचे, गरीबी रेखा से बिल्कुल नीचे है। और हम ही लोग जवाब देंगे, दूसरा कोई नहीं जवाब देगा। किसको जवाब देंगे? जवाब देंगे, जवाब दे रहे हैं ना जंगल राज को। कौन जंगल राज? जंगल राज जो पूरा हावी था, कब? सब दिन हावी था, आज भी हावी हो रहा है, उसी का जवाब मिल रहा है। तो अब तो 20 साल से बीजेपी की सरकार है। हाँ, तो बीजेपी की सरकार है तो बहुत सुधार हुआ ना, बहुत जैसे? सुधार हुआ, क्या सुधार? बहुत सुधार हुआ। हम गया से आने के लिए यहाँ सोचना पड़ता था, शाम में कोई निकलना नहीं चाहता था। लेडीज जैसे कि कोई जैसे कि अच्छी नहीं थी, बाहर निकल नहीं सकती थी शाम में डर से। अच्छा, रोड बन गया, मान लीजिए रोड बन गया, रोड बन गया, तो उससे बिजली- गरीब लोगों को क्या बिजली फायदा है? गरीब लोग के, गरीब को आवागमन का साधन मिल गया। कोई बीमार गरीब पड़ के गया पास- जैसे कि रोड नहीं रहता था तो जा नहीं सकते थे। हम बजीरगंज गया नहीं जा सकते थे दिखाने के लिए, रात में कोई बीमार पड़ गया, कोई डिलीवरी हो रहा है उसको। सरकारी स्कूल बन गया। हाँ, सरकारी स्कूल सरकारी, बढ़िया हो गया। हाँ खूब बढ़िया। सरकारी अस्पताल? सरकारी अस्पताल भी है बजीरगंज में, अस्पताल भी है, अब बढ़िया चल रहा है। तब भी आप बाहर जाके काम कर रहे हैं? हाँ, बाहर जाकर काम कर रहे हैं। मतलब हमरा- बिहार में सब हमरा- टनाटन है। हमारा अपना भगिनी का फैक्ट्री है, उसमें हम मैनेजर है। तो वही तो कह रहा हूँ कि बिहार में सब कुछ बढ़िया, फिर भी आप बाहर जा रहे हैं। हाँ, बाहर जाएंगे नहीं। यहाँ जैसे कि अभी जैसे इंडस्ट्रियल एरिया भी नहीं हो पाया है ना, धीरे धीरे न बनेगा। डर के मारे तो यहाँ इंडस्ट्रियल लगता था नहीं था, कोई लगाता नहीं था डर से। 20 साल से डरे हैं कि डर खत्म हुआ? डरवा तो थोड़ा बहुत बनने न रहेगा। 20 साल में क्या क्या लगा? वही तो इंडस्ट्री लगा नहीं। इंडस्ट्रियल में भी तो बहुत कम हुआ है। इंडस्ट्रियल एरिया भी नहीं बना है, समझे कि नहीं? सच्चाई यही है, इंडस्ट्रियल भी उतना नहीं हुआ है। तो देखिए, जनरल कैटेगरी से हैं, राजपूत समाज से हैं, और सोचिए कितने वोकल हैं और अपनी बात ताकत से रख रहे हैं। बाकी बात आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप तो लोकतंत्र है ना, आप सब बोल हाँ, सबको अधिकार है बोलने का। है कि नहीं? जी 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 जी। अभी सिर्फ बोलने तक अधिकार पहुंचा है कि और भी अधिकार? नहीं, अधिकार बहुत मिल चुका है। नहीं मिलना चाहिए? नहीं, मिलना चाहिए अधिकार। हर जनता को अधिकार है बोलने का, वोट देने का, गल्ला लेने का, सब- बिजली का अधिकार बन कह गया। रहा है कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर रहे हैं। काहे को वोट चोरी करेगा जी? ईवीएम चिढ़ाते थे, और जब आप जीता था कर्नाटका में तो ईवीएम के लिए नहीं चिढ़ाते हैं। नहीं, लेकिन अभी जो राहुल गांधी जो वोटर लिस्ट एक्सपोज किया, उसमें तो एक एक आदमी का 20-20 जगह नाम। अरे वो तो खुद ऐसे कि बाहरी आदमी है, तब राहुल गांधी कैसे आ गया? कौन बाहरी आदमी? राहुल खान होना चाहिए। कैसे? कैसे? किसका बेटा है? वो तो राहुल गांधी किसका बेटा है? राजीव गांधी के बेटे। राजीव गांधी का बेटा है, हाँ, हाँ। और
मोदी जी किसका बेटा? आराम से। मोदी जी के तो हम आपके जानबो नहीं करते। हाँ। अच्छा, मोदी जी के पिताजी का नाम ही नहीं जानते? ना, मोदी जी के पिताजी के लिए मोदी पर शरीफ है, ओनली फॉर मोदी, वोट फॉर मोदी। बता दे कोई मोदी के क्या है साथ आपके जानते नाम हैं। उसको मोदी जी के? अरे ऐसे आराम से बात करो, आराम से बात मोदी मोदी हम लोग जानते हैं, करो। तो राहुल गांधी मुसलमान कैसे है? इसलिए कि वो जैसे कि इंदिरा अरे गांधी, नेहरू जी ब्राह्मण थे, नेहरू जी ब्राह्मण थे, लेकिन जैसे कि इंदिरा गांधी के बेटा फिरोज खान के नहीं, फिरोज खान नहीं थे, वो पारसी थे भाई। पारसी थे तो पारसी जाने रहे। पारसी तो पारसी को इस देश में रहने का हक नहीं है। हक है तो कैसे कह रहे हैं कि राहुल गांधी मुस्लिम कैसे हो? ना, तो पारसी है, तो पारसी को रहने का हक नहीं हक है। तो है, रहेगा कहा अरे है, पारसी बहुत मजबूत होता हक है, तो है ही है। व्यापारी होता है। हक तो है ये है, लेकिन हम लोग को जैसे कि जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान में 15% मुस्लिम था, आज 1.5% क्यों हो गया? व्हाट इज रीजन? कारण क्या है? तो हम पाकिस्तान में हैं। है? एकदम पाकिस्तान से भी बुरा स्थिति था, अब सुधार हम लोग हुआ है भारत मोदी के में है चलते। कि पाकिस्तान में है? है? तो इतना मुसलमानों से नफरत क्यों है? मुसलमान से नफरत है, वहाँ कांड हो गया, कहाँ? वो बम छुटा ना। तो हिंदू दिल्ली में। हिंदू बम फोड़ने में नहीं है? नहीं, हिंदू नहीं, हिंदू एक दर्जन आदमी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पकड़ा गया जो हिंदू है। नहीं, हिंदू कोई नहीं है, ये सब काम करवे नहीं करेगा हिंदू, गलत काम हिंदू नहीं करेगा, हिंदू कभी गलत काम नहीं कर सकता। क्या किया था? मुकामा में क्या किया था? मुकामा में मर्डर, किया था? मुकामा में मर्डर जैसे कि अंदर दोनों में जैसे कि क्या बात है, नहीं है, कौन मारा? अच्छा बताइए, यहाँ जो रोज जाति के नाम पर हजारों लोग मारे जाते हैं, वो हिंसा नहीं है? नहीं, वो आतंकवाद नहीं है? नहीं, जाति में जैसे कि बैर है, जात के आप पर मार देगा, वो आतंकवाद नहीं है? जाति जाति में बैर है, इसलिए मर्डर होता है। वो आतंकवाद नहीं वो है? आतंकवाद है, आतंकवाद से मतलब हुआ कि बाहरी आदमी आकर के यहाँ और कांड कर दे। आप मारे वो ठीक है, हम काहे को मारेंगे? हम हिंदू ही सब काम करता है, अरे जो हिंदू हिंदू को मार रहा है वो ठीक है। हिंदू हिंदू को मारवे नहीं करेगा, नहीं, कोई नहीं हिंदू हिंदू को मारता। NCR का दुका कोई कांड हो गया वो अलग चीज है। अरे एनसीआर भी कहाँ करा है? हर साल यूपी में और बिहार में 10-10 हजार लोग मारे जाते हैं जाति के नाम पर। इतना बड़ा देश है तो थोड़ा बहुत तो होते रहेगा, ये सब चलते रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये इका दुका तो चलते रहेगा। चलिए, तो ये तमाम लोगों की राय है, आपको राय सोचिए एक पर कैसे भारी है। ये मोदी जी के जो समर्थक हैं वो भाई साहब वोकल होते हैं। जाति इस देश में बड़ी चीज है। इस देश के जो 90% शोषित वंचित जातियां हैं वो अभी बोलने की स्थिति में नहीं पहुंची है। जब तक वो बोल नहीं पाएंगे तब तक उनके संवैधानिक अधिकारों की बात कौन करेगा। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अरे उनको बोलने दीजिए, सबकी बात सुननी चाहिए, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। क्या कहना चाह रहे, क्या नाम है? नीतीश कुमार। तो आपको क्या लगा था जो मोकामा में हुआ उससे दुख है आप लोग? जो है ये सर दुख है कि ना, मतलब बम फोड़ के मरे चाहे जाति के नाम पर मरे, दोनों रुकना चाहिए। हाँ, कैसे पहले से ज्यादा अब जंगल राज हो रहा है। पहले खाली लालू का नाम था कि जंगल राज है, पहले ज्यादा दिल्ली में कांड हुआ, दिल्ली में कांड हुआ, फिर अनंत सिंह मोकामा में मारा दुलांचर यादव के, उससे तो ज्यादा हो रहा है। अच्छा, लालू यादव की अगर गृह मंत्री होते और बम फट जाता तभी लालू यादव को इस्तीफा देना पड़ता। एकदम देते नहीं, एकदम ले लेता, अभी कोई बोलने वाला नहीं, एकदम ले लेता, तुरंत ले लेता, कहते बैकवर्ड के बेटा ना है, तुरंत ले लेता है। एकदम ले लेता उसको, यहाँ सीनियर ना है, तो यहाँ अभी भी बैकवर्ड फॉरवर्ड होता है क्या? हो रहा है, बहुत हो रहा है। एक अभी वोटे पर है, देखिए ना बरसलीगंज में अभी देखिए ना क्या हुआ है? न्यूज में वो मार के सब कान कवर फाड़ दिया है। हाँ, हमला हुआ है ना। तो जाति के नाम पर हत्या नहीं है? काहे नहीं है, काहे तो नहीं? कह रहे थे बाबू साहब की जाति के नाम पर हत्या नहीं होता है। सब जातीय के नाम पर हो रहा है, सब जाति के नाम पर हो ये रहा बात आप लोग को समझ में आ रहा है? है। एकदम बिल्कुल आ रहा है। लेकिन मिला जुला के चलना है। हम लोग तो हम अभी भी बोल रहे हैं कि सब भाई भाई मिला के चलिए, हाथ मिला के चलना। हाथ मिला के चलिए। अब खाली तो मुस्लिम भेज दीजिएगा, खाली मुसलमानों से लड़ना हो तो हिंदू है, बाकी बस। समय यादव है, कुर्मी है, कुशवाहा सब है, मिल के रहिए, छोट जात है। सब भाई भाई होके रहिए। जब मुस्लिम से लड़ना है वाह वाह, फिर वो लड़िए, बाकी ये सब भाई भाई बन के रहिए। हद है। तो आप लोग भी तो हिंदू बन जाते हैं ना जब मुसलमानों से लड़ना हो। नहीं नहीं, हिंदू बनने का बात नहीं, हिंदू बनाया जाता है ना। आखिर 420 आदमी करता है काहे के लिए? तो आप लोगों की समझ हो गई कि हमको नहीं लड़ना है धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, नहीं लड़ना है, कहाँ पढ़ाई लिखाई करना है। हाँ हाँ ये समझ आ रहा है? हाँ, यार है। जब तक इस देश के जो 90% आबादी है दलितों की, पिछड़ों की, वो अभी स्कूल कॉलेज पहुंचे हैं, अभी धीरे धीरे वो अपने राजनीतिक समझ को समझ रहे हैं। जब जब वो समझ जाएंगे
तो वो भी वोकल होंगे, वो भी अपने अधिकारों के लिए बोलेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत बदलाव आया है, बदलाव आया है। हमारे गांव में कुछ नहीं है। मेरा गांव खोंदी में स्कूल एगो भवन सरकारी दिखा दीजिएगा तो क्या देंगे हम? कुछ नहीं, एगो भवन भी नहीं है सरकारी आवास के लिए मेरा गांव में। चलिए दिखा दो घुमा के। यहाँ क्या माहौल है, कौन जीत रहा है? पंजा वोट तो ज्यादा दलित पिछड़ों का है। पंजा चल रहा अभी भी हाथ उठाकर अगर देखना हो तो देख लीजिए किसका वोट ज्यादा है हाथ उठाने तो वोट तो दलित पिछड़ों का है ज्यादा। सोचिए बगल में बारसलीगंज है, पंजा है नहीं, इसको दोनों की मिला देना है, बस मिला के चलना। बस। बारसलीगंज एक बगल में विधानसभा है, वहां से खबरें आ रही है कि लगभग 100 जो बैकवर्ड समाज के, यादव समाज के लोग हैं, उन पर भूमिहार समाज के लोगों ने हमला किया। वो वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहा है। तो दलित पिछड़ा तभी तक हिंदू है जब मुसलमानों से लड़ना है। जैसे ही वो अपने अधिकार की बात करेगा, वोट की बात करेगा, तो वो छोट जात है, दलित है, पिछड़ा है। ये देश की सच्चाई है। इस देश में आतंकवादी हमला भी उतना ही खतरनाक है जितना जातीय हिंसा खतरनाक है। एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देखिए, इस देश में सबसे ज्यादा रेप जाति देखकर, सबसे ज्यादा हत्याएं जाति देखकर होती है। और यूपी बिहार उसमें टॉप है, क्योंकि यहाँ जातिवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई भी है। चुनाव का ये भी एक रंग है जो दिखा रहा था। आज दूसरे दौर की वोटिंग हो रही है 122 सीटों पर, 14 को नतीजे आएंगे। सवाल तो है कि गृह मंत्री जब देश का चुनाव लड़ने में व्यस्त हो, प्रधानमंत्री विदेश दौरा पर हो, और लोग भी जो हैं, जो खासकर जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, साहब ने बताया कि अब पिछले जब से बीजेपी की सरकार है, जो हिंसा हो रही है उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। और जो पहले की सरकारें थी तब हिंसा होती थी, तब सरकार जिम्मेदार होती थी। तो आरएसएस की जाति, सरकार की जाति जो है वो अपर कास्ट को सूट करता है। वही चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बने हुए हैं, मीडिया में वही है, जज वही है, थाना पुलिस वही है। इसलिए सरकार उनको सूट करता है, इसलिए उनसे सवाल आप नहीं पूछ सकते हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, बिहार। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।